तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना अदोनाई यहोशुआ हमश्या के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबात शलोम। आप सबको यौम कपूर की ईद भी मुबारक हो, यानी कफारा का दिन या कफारा की ईद मुबारक हो। आज का उन्वान है यौम कपूर तौबा और माफ़ी का दिन। यौम कपूर तौबा और तो शुरू करते हैं। रूश शना पर जन्नत में 3 किताबें खोली जाती हैं। कितनी किताबें? एक मुकम्मल तौर पर बदकारों के लिए, और एक मुकम्मल तौर पर रास्तबाजों के लिए, और एक दरमियान में रहने वालों के लिए। मुकम्मल रास्तबाज फौरन जिंदगी की किताब में उनके नाम लिखे जाते हैं, और मुकम्मल तौर पर बदकार फौरी तौर पर मौत की किताब में उनके नाम लिखे जाते हैं। और दरमियान में रहने वालों की किस्मत यौम कपूर तक मुअत्तल रहती है, यानी उनका कोई भी नतीजा नहीं निकलता। उनको यौम कपूर तक यानी 10 दिन दिए जाते हैं, जिनको इब्रानी में यामीम नूराइम कहा जाता है। उन 10 दिनों को क्या कहा जाता है? आप मेरे साथ हैं सारे? क्या कहा जाता है? यामीम नूराइम। अगर वो अच्छा करते हैं या नेकी करते हैं या उनके अमाल अच्छे होते हैं, वो कलाम पर अमल करते हैं, तौबा कर लेते हैं, मिखवा यानी बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उनके नाम जिंदगी की किताब में लिख दिए जाते हैं, और अगर नहीं तो मौत की किताब में उनके नाम दर्ज हो जाते हैं। ये रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं रूश शना 16b के अंदर। ठीक है जी, ये वहां से कोड किया है रेफरेंस, तो आप वहां इसका मुतालिया कर सकते हैं। तो यहूदियों में यह तस्वर किया जाता है कि 3 किताबें खुलती हैं, और ये जो एक रवायत बनी हुई है, अगर बाइबल का बगौर मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि ये रवायत जो है बड़ी अहमियत की हामिल है, और इस रवायत की जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत है। इस रवायत की जो जड़ें हैं वो बड़ी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बगौर मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और जनाब मसीह इस रवायत के तहत तौबा की मुनादी करते और बपतिस्मा देते थे। इस रवायत के तहत उन्होंने क्या किया? तौबा की मुनादी की थी, क्योंकि जिन दिनों यूहन्ना नबी और यहोशुआ हमश्याख ने तौबा की मुनादी की, वो दिन 6ठे महीने से यौम तुरुआ और यौम कपूर तक के दिन है। ठीक है जी, ये टोटल 40 दिन बनते हैं। कितने दिन बनते हैं? तो ये टोटल 40 दिन होते हैं, जिसमें लोग अपने गुनाहों से तौबा करते और बपतिस्मा लेते थे, जिनमें से खास 10 दिन जिनको यामीम नूराइम कहा जाता है। ठीक इसी तरह जनाब मसीह ने और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तौबा की मुनादी शुरू की, और हम बाइबल में वहां लोगों को तौबा का बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं। मेरी जवेद भाई से गुजारिश है कि मत्ती की अंजील उसका 3 बाब आयत नंबर 4 से 24 तक जरा इसको पढ़ दें, 12 तक, सॉरी 4 आयत से 12 आयत तक। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। आमीन। तो यहां आपको अदालत का तस्वर नजर आता है। अदालत का तस्वर नजर आ रहा है ना जी? भूसी को कहां डालेगा और गेहूं को कहां डालेगा? खिते में, यानी गोदाम में। तो अदालत में क्या होगा? बदकारों को जहन्नम में डाला जाएगा, ईमानदारों को बादशाही में दाखिल कर दिया जाएगा।
अब दरख्त की जड़ों पर क्या रखा गया है? कुल्हाड़ा। ये जो कुल्हाड़ा है बेसिकली अदालत का दिन है। ये जो कुल्हाड़ा है किसका दिन है? तो बेसिकली ये सारा जो रेफरेंस आपने पढ़ा है ये यौम किपुर के साथ ताल्लुक रखता है। किसके साथ? आपको पता है कि छठे महीने की पहली तारीख से बनी इसराइल के अंदर नरसिंगे बजाना शुरू कर दिया जाता है और ठीक यौम किपुर तक नरसिंगे बजाए जाते हैं। लोग तिश्वा करते हैं, दुआएं करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, खुदा के सामने गिरियावजारी करते हैं कि खुदा हमें क्या करे? मुआफ करे। और अगर इस रेफरेंस को बागौर पढ़ा जाए, सियाको सबाक के साथ बाइबल की तमाम तरफ देखा जाए, उसके चारों कोनों को चेक किया जाए, यानी इसका सियाको सबाक, इसके माहौल, टाइम लाइन सब कुछ देखा जाए, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जिन दिनों में जनाब यूहन्ना और जनाब मसीह मुनादी कर रहे थे, असल में ये वही 40 दिन का अरसा था। असल में ये वही 40 दिन का अरसा था। जनाब मसीह उसी दिन इनसे बपतिस्मा लेते हैं। गालिबन ये छठे की पहली तारीख थी। ये छठे की पहली तारीख थी जब जनाब यूहन्ना ने बपतिस्मा देना शुरू किया। अगर देखा जाए तो वो किस तरह से कि जब जनाब मसीह जनाब यूहन्ना से बपतिस्मा लेते तो वो फौरन बियाबान में आजमाइश के लिए चले जाते और लिखा 40 दिन वो शैतान से क्या किए जाते? आजमाए जाते। और जब वो वापस लौटते तो एक इबादतगाह में जाते और इबादतगाह में यसाया का सहीफा उनको पढ़ने के लिए दिया जाता और यसाया का वो सहीफा जब पढ़ते तो वो कहते कि मैं कुचले हुओं को क्या करने आया हूं? आजाद करने आया हूं, गरीबों को खुशखबरी देने आया हूं, अंधों को बिनाई और लंगड़ों को चलाने आया हूं और कैदियों को क्या देने आया हूं? रिहाई। और खुदावंद के इंतकाम के रोज की और साले मकबूल की मुनादी करने आया हूं। अगर आप यही इक्तबास जो यहां पर जनाब मसीह ने पढ़ा, यही इक्तबास आप यसाया में से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये जो इंतकाम का दिन है ये यौम किपुर का दिन है। ये कौन सा दिन है? और ये साले मकबूल जो है दरअसल योबली है। दरअसल योबली है। और योबली का स्टार्ट कहां से होता है? जब यौम किपुर पर यानी कफारा के दिन बड़ा नरसिंगा फूंका जाए। तो यौम कफारा के दिन नरसिंगा फूंका जाता था और यौम कफारा के दिन से योबली का क्या हो जाता था? स्टार्ट होता था। तो बहरहाल अहद जदीद से साबित होता है कि जो आज यहूदियों में रवायात है यौम किपुर पर तौबा करने की, वही रवायात के तहत जनाब यूहन्ना उन्हीं दिनों में क्या कर रहे थे? तौबा की मुनादी और मिखवा देने की रस्म कर रहे थे। मिखवा की जो रस्म होती थी यानी बपतिस्मे की जो रस्म होती थी वो खास तौर पर इन 40 दिनों में अदा की जाती थी। मैं उन तमाम मसीहानिक से मुखातब हूं जो अपने घरों में खराटे मारकर इन दिनों में सोए रहते हैं और जिनकी मसरूफियात ही खत्म नहीं होती। कोई अपनी बीवी के गोडे के साथ बंधा रहता है और कोई अपनी जॉब को अपनी बीवी से भी ज्यादा प्यार करता है और कोई नौजवान सिगरेट की जान नहीं छोड़ते, यारों की जान नहीं छोड़ते और कुछ नौजवान और कुछ बहनें तो अपनी जाती मसरूफियात में पड़े रहते हैं। अगर दुनियावी इनकी अपने कोई वर्क हो, अपनी कोई शादी ब्याह, अपना कोई हकीका या कोई सालगिरह या कोई इस तरह के कोई इवेंट आ जाए तो इनके पास इतना टाइम होता है कि मत पूछे। ये वही औरत होती है जो अपने भाई की शादी, अपने भतीजे भतीजियों और दीगर रिश्तेदारों की शादियों के लिए सारा सारा दिन अपने मेकअप पर मुतय्यन कर देती हैं और जान नहीं छोड़ती। इवन के बंदे ने भी दस देंदियां ने जनाब, बंदे ने भी कहती ने मर जाए ना लेट करता ही किथे मर गया तू, यानी उसकी भी जान खा देती हैं। और ये वही मर्द होता है जो सूद उठाता है, कर्ज उठाता है, दूसरों से पैसे उठाता है अपनी दुनियावी जरूरियात पूरी करने के लिए। क्यों करते हैं कि नहीं? लेकिन जब ये दिन आते हैं यौम किपुर के दिन इनके पास तिश्वा करने के लिए और मिखवा लेने के लिए वक्त नहीं होता। ये 40 दिन इसी तरह गुजर गए। और मुझे बताएं इस ईद के दिनों में किसने मिखवा लिया? ये तहारती मिखवा होता है, तहारती बपतिस्मा होता है। क्यों नहीं होता है कि नहीं होता है ना? ये तो तमाम मैं जी नलके थले नहाने की गल नहीं कर रहा, ठीक है? ईद पर मिखवा लिया जाता है। ईद पर क्या किया जाता है? मिखवा लिया जाता है। ईद पर बपतिस्मा लिया जाता है। ईद पर क्या लिया जाता है? जो कि तहारती बपतिस्मे की बात कर रहा हूं। और इसी पर अपने गुनाहों से क्या की जाती है? एक क्रिश्चियन रवायत जो है वो अभी तक हमारे ब्लड में शामिल है, जो निकलती नहीं है और हम उसके गुलाम बन चुके हैं और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा हमने बना लिया है कि नहीं जी बपतिस्मा एक बार ही होता है तो तौबा भी अच्छा, फिर उस बाद गुनाह ना करा करो।
मुझे लिख कर दें कि आप गुनाह नहीं करते उसके बाद, जब आप तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, गुनाह करते हैं कि नहीं? क्यों जी, दसों गुनाह नहीं होता? खुदा तो जानता था कि इंसान से गुनाह होता है, इसलिए यहोवा पाक खुदा ने बनी इसराइल को यौम तरुआ और यौम किपुर का त्योहार दिया था। इस पर वो बार बार क्या करते थे? तौबा करते थे, मिखवा लेते थे। बारूक हाशिम जी, क्योंकि उनको पता होता था कि ये अदालत के दिन है। ये कौन से दिन है? और दुनिया की अदालत यहोवा ने की है। आपको जैसे कि मैंने सिखाया कि ये 9/11 का वाकया किस दिन हुआ? शमिता यौम तुरुआ पे, शमिता पर हुआ 7वें साल में। बताएं, इन ईदों ने मजा चखाया ना पूरी दुनिया को। आज तक मुझे बताएं, ये आपका पाकिस्तान कहां पहुंचा है? किसकी वजह से पहुंचा है? 9/11 की वजह से। 9/11 बुनियाद है ना जी इसकी। ये आपका पाकिस्तान कहां पहुंच गया? किसकी वजह से? 9/11 की वजह से। क्योंकि 9/11 का वाकया ठीक यौम तरुआ और शमिता के साल पर हुआ था। खुदा ने अदालत की इस दुनिया की, क्योंकि दुनिया मस्त थी। दुनिया को यह था कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ऐसे पादरी हजरात को जानता हूं, ये जो पादरी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ये जरा गौर से सुन लें। मैं ऐसे पादरी हजरात को जानता हूं जो मरी जाते हैं, होटल बुक करते हैं, वहां बदी करते हैं। मैं ऐसे पादरी हजरात को जानता हूं जो गैर औरतों के पास जाते हैं, पूरा साल बदियां करते हैं और बाज नहीं रहते। मैं ऐसे पादरी हजरात को जानता हूं जो बाइबल को इस्तेमाल करके धंधा कर रहे हैं, कलीसिया की पिक्चरें इस्तेमाल करके धंधा करते हैं, गलियों में चर्च बनाए हैं और चर्चों को दुकानें बना दिया गया। क्यों जी, बना दिया गया कि नहीं? और हमारी कलीसिया भी उनको फॉलो करती है जो लोग उनको इज्जत देते हैं। यहां लोग दीन के साथ नहीं चल रहे, यहां लोग ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। और ये दुनिया इस वक्त जिस साल में हम शुरू हो गए हैं, बताएं जी, मैंने यौम तरुआ पर आप सबको सिखाया था कि ये साल अब कौन सा है दोबारा से? नहीं, शमिता का। ये शमिता का साल है। ये जितने बदियां करते हो ना, जितने खुदा की तौरात को रद्द करते हो, जितने लोग तुम लोग ईदों को रद्द करते हो, ये मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ये साल तुम्हें जुतियां पड़ने वाला साल है, अदालत का साल है। इस साल में खुदा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम ना बाज आओ, तुम फजल के नारे मारते रहो, और तुम्हें इस साल में मजा ना चखाया खुदा ने तो बात करना। क्योंकि पूरी दुनिया को उसने मजा चखाया कि नहीं जी? चखाया कि नहीं? ये 9/11 की वजह से इराक गया, क्यों जी, गया कि नहीं? अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ? आपके मुल्क का क्या हाल हो रहा है? और दीगर मुमालिक भी इसके साथ जो है उनकी कमफ्ती देखें कैसी आई। खुदा ने किसको चुना? 9/11 को, शमिता के साल को चुना। उसमें ऐसी जगह पर टारगेट करवाया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात खराब हुए। क्यों जी, हुए कि नहीं? पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को कहा गया हमें अड्डे दो, हमने अफगानिस्तान के साथ क्या करनी है। इन्होंने अड्डे दिया, फिर अफगानियों ने इधर बम धमाके किए। ऐसा ही है जी। और इस मुल्क के अंदर बेतहाशा जाने गई, और बुनियाद पीछे कोई भी नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है पीछे। बुनियाद सिर्फ ये थी कि इस दुनिया ने यहोवा पाक खुदा के कलाम को रद्द किया, अपनी मर्जी की, अपनी मनमानी की। हमारे लोग इतने ढीठ हैं, माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, कि सालों साल एक बात सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, उसको मानने के लिए राजी नहीं होते। हमारा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका है, हम ढीठ हो चुके हैं। और फिर खुदा अदालत करता है। मैं मानता हूं इंसान से गलती होती है, मैं मानता हूं इंसान से गुनाह हो जाता है, मैं मानता हूं इंसान गिर जाता है, कहीं ना कहीं उसे शैतान बरगला लेता है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो झुक जाता है। अरे भाई, आपके पास यौम किपुर तो है, क्यों जी, है कि नहीं? ये 40 दिन तो है, करो मूव, वापस आओ और किताबे हयात में अपना क्या करो, नाम लिखवाओ। ये दिन इसी चीज के लिए, और अगला साल खुदा की हजूरी में गुजारो। ये जो हमने सेब खाया है शहद में डिबो के, हमने क्या दुआ पढ़ के खाया इसको? मुबारक है तू कायनात के बादशाह, जो सेब का दरख्त उगाता है और हमें फल देता है। फिर शहद के लिए हमने क्या दुआ की? मुबारक है तू कायनात के बादशाह, तू जो जमीन से मिठास को लाता है। ठीक है ना जी? तो फिर हमने दुआ की कि मुबारक है तू कायनात के बादशाह, जो हमें अगला साल देता है, वो इसी तरह मिठास से भरे रखे। तो गुनाह क्या है? कड़वाहट है। गुनाह क्या है? तेरा कलाम शहद से भी ज्यादा मीठा है। तो शहद के साथ हम उसे क्यों खाते हैं? कि हमारी जिंदगी में अगला साल किस में रहे? मिठास में, यानी कलाम में रहे, तौरात में रहे। ये जितनी चीजें आपने खाई है, ये बेमायने नहीं है, ये बेमायने नहीं है।
देख ले आप, बिजनेस हो रहा है, बस दीन को बिजनेस बना लिया, तुझे बना लिया गया कि नहीं? दीन बिजनेस और कुछ भी नहीं। ईदों को रिजेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और हम सब इसी चक्कर में लगे हैं। जनाब मसीह ने और जनाब यूहन्ना ने जब मनादी शुरू की तो उन्होंने क्या कहा? तौबा करो। क्या करो? तौबा करो, क्या करो? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। नजदीक। ठीक है जी। अभी मैं आपको तौबा के जब मायने बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम लोगों ने तौबा के मायने बड़े हल्के ले लिए। हमने जो तौबा समझ लिया ना, रवायती तौबा, वो वैसी तौबा नहीं जो हमने सुनी है कलीसियाओं से, चर्चेस से, खासतौर पर क्रिश्चियन पादरियों से, जो पादरियों ने हमें सिखाया। तौबा का मतलब सिर्फ बपतिस्मा लेकर हार पहना आकर बाद में बिरयानी खाना नहीं। ठीक है ना जी? तौबा के मायने जरा आपको बताता हूं आगे चल के। हम बाइबल की दुरुस्त तरतीब और तालीम व तरबियत से कोसों दूर है। बाइबल की दुरुस्त तरतीब और तफहीम से दूरी का सबब मौजूदा पादरी राज है, जिन्होंने बाइबल को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कलीसिया को हकायक से आगाह नहीं किया, बल्कि कलीसिया को रटी रटाई तफसीरों और कहानियों पर मबनी तालीमात दी, जिसकी वजह से कलीसिया जान ही नहीं सकी कि तौबा का तरीका और बपतिस्मा लेने का अमल कब जोर पकड़ता है। और जो पहले बातें मैं आपको बता चुका हूं, जो हवाला जात मैंने दिए हैं, दरअसल उसी पस मंजर में ये सारी बातें हैं, यानी 39 दिनों के पस मंजर में है। बारूक हाशिम जी, अब मैं आपको तौबा का मायने बताता हूं। आमतौर पर तिश्वा का तर्जुमा इब्रानी से तौबा के तौर पर किया जाता है, लेकिन इसका लफ्जी मायने वापसी, गोया किसी ऐसी चीज की तरफ से पलटना जिससे आप भटक गए हो, या जहां से आप निकलकर दूर आ गए हो, तो आप वहां वापसी का सफर शुरू करते हैं। आप वहां से क्या करते हैं? या पीछे हटना क्या करते हैं? शुरू करते, और वापस सफर शुरू करें। वापस क्या करूं? यह है जी तौबा। ये जो रटी रटाई चर्चों में तौबा होती है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गार जुबानें बोलने का मतलब तौबा नहीं है। गार जुबानें बोलने वालों में से हमने बदरुआ निकाली, क्यों नहीं कड़ी है? गार जुबाना बोलने वाले जो बदरुआ होंगी बढ़िया, मैं सारे की गल नहीं कर रहा। मैं भी गार जुबाना बोलना, मैनू भी होंगी, लेकिन ये बहुत ढोंग है इसके अंदर। ये बहुत सारे गार जुबान बोलने वालों में से मैंने बदरुआ निकाली, इन्हें जो बदरुआ होंगी ज्यादातर। बेवकूफ तो नहीं ना बनाती पागरू किसी को, जाहिल तो नहीं बनाती है जी, कि पागरू सारे गोरे ठगन नहीं ला छड़ा, गोरे ठगो तुसी है जी। तो आपका पूरा पाकिस्तान का पादरी तबका किस तरफ लगा हुआ है इस वक्त? उधर ही लगा, इन्होंने से पागरू है, बेवकूफ बनाया हुआ सबको इन्होंने। तो तौबा के लगवी मायने हैं, इन जो गुनाह आप कर रहे हैं उनसे, उससे क्या करें? आप पीछे हट जाए, मुड़ जाए और वापस बैठ जाएं जहां से आप निकले थे। जहां से आप निकले थे, कहां से निकले हम? नहीं, कहां से निकले? बागियादन से। वेरी गुड, वेरी गुड, घर से निकले। कहां से निकले? बागियादन के घर से। वो घर है हमारा, ठीक है ना जी, रियल होम है हमारा। बारूक हाशिम। अच्छा जी, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कोई इब्रानी लफ्ज इब्रानी हरूफ में पढ़ा जाता है तो उस लफ्ज के तमाम हरूफ अजीब तरीके से अपने अपने मायनों से पूरे लफ्ज की तालीम देते हैं। तो आए देखते हैं लफ्ज जो इब्रानी का तिश्वा है, जिसका उर्दू में तर्जुमा तौबा है, उर्दू में तर्जुमा तौबा है, ये अपने दुरुस्त मायने क्या देता है हरूफों के जरिए। तो चलें जी शुरू करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी स्क्रीन पर ये हरूफ आएंगे बने हुए तरतीब से, वो इनसे भी समझ सकते हैं। अच्छा जी, तिश्वा का जो पहला हरूफ है वो है ताओ। वो कौन सा है? जिसका मतलब अहद या सलीब है। और तिश्वा का दूसरा हरूफ है शीन। तिश्वा का दूसरा हरूफ क्या है? जिसका मतलब दांत या एल शदाई खुदा है, या कादर मुतलक खुदा। एल शदाई का मतलब है कादर मुतलक खुदा, या वो माँ जो छातियों से अपने बच्चे को क्या करता है? दूध पिलाती है। तो यहोवा वो माँ भी है जो अपने बच्चों को खुराक देता है, जो अपने बच्चों को क्या करता है? आज तक आपने यहोवा के बारे में सुना है यहोवा बाप है, यहोवा क्या है? लेकिन इब्रानी में जब आप दुरुस्त जुबान में बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल आपको बताती है कि यहोवा एक माँ भी है, यहोवा एक माँ भी है। अच्छा जी, तो तिश्वा का तीसरा हरूफ वाव है, जिसका मतलब है कील। जिसका मतलब क्या है? या मेख। ठीक है जी। तिश्वा का चौथा हरूफ है बेत। ठीक है जी, तिश्वा का दूसरा हरूफ कौन सा है? अच्छा, बेत नहीं है, बेत है, क्योंकि दागिश के बगैर है। दागिश हो तो ये बेत बन जाएगा।
ठीक है जी, दागिश के बगैर तो ये बेत है, जिसका मतलब है घर। जिसका मतलब क्या है? घर। और तिशवा का पांचवा और आखिरी हरूफ है हे, जिसका मतलब है खिड़की में से देखो। खिड़की में से देखो। तो तिशवा के हरूफी मायने कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, जरा ये भी देखते हैं। ताऊ अहद, शीन कादर मुतले खुदा, कील वाव कील, बेत घर है, खिड़की में से देखो। यानी अहद कादर मुतलक खुदा और कील घर और खिड़की में से देखो। तो ये इसके टोटल क्या है, मायने हैं। तो आए इनकी तालीमात देखते हैं। अहद कादर मुतलक खुदा का है जो गुनाहों की वजह से टूट जाता है, जो गुनाहों की वजह से क्या होता है। लेकिन कील यानी यहोशुआ हमाशिया की कुर्बानी है, जो सलीब पर कीलों से जड़ कर दी गई थी, सलीब पर कीलों से जड़ कर दी गई थी, और अहद को दोबारा कायम किया गया। और अहद में कायम होने वाले लोग वापस अपने अबदी घर आते हैं, वापस अपने, और यहोवा खुदा उस घर की खिड़की में से उनको अपनी तरफ आते हुए देखता है। बारूका जी, अगर आप मुसरफ बेटे की तमसील पढ़ते हैं तो आपको वहां तिशवा का मुकम्मल तस्वर नजर आएगा। लूका 15 बाब आयत नंबर 16 था 24 पढ़ दें। आयत नंबर 16 था 24। और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर ये अपने घर से क्या हो गया था, निकल गया था। अब जरा बात गौर से सुने, तिशवा के मायने क्या है कि जहां से वो निकला हो वहां वापस जाए। तो ये क्या हो गया, अपने बाप से दूर हो गया और घर से निकल गया। ठीक है जी, दूरी कायम होगी। आगे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अपराध से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। ले जी, तिशवा किया उसने, क्या किया, वापस लौटा। किस तरफ लौटा, वापस लौटा। आगे, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके खिड़की में से देखो। उसके बाप ने से क्या किया, घर से उसको देखा। हे यानी खिड़की में से देखो। आगे, उसके बाप को तरस आया और दौड़ अच्छा, हे और बेत दोनों है। घर की खिड़की में से बाप क्या कर रहा है, देख रहा है। आगे, उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया। आहा, उसको क्या किया जी, चूमा। बारूक हाशिम जी, ये काबिल मतलब खुदा है, एल शदाई। कौन है जी। अब वहां अहद होता है, अहद दोनों में होता है। क्या अहद होता है, जरा सुने। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का, यानी एल शदाई, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ हूं। अब इस लायक नहीं रहा, फिर तेरा बेटा कहलाऊं। तो फिर तेरा बेटा कहलाऊं। आगे, बाप ने अपने नौकरों से कहा, लो जी, अहद कायम हो गया। उन्हें माफी मांगी, अहद क्या हुआ, अब दोबारा जुड़ने वाला है। कैसे जुड़ता है, जरा सुनो। और कील के बगैर तो अहद जुड़ता ही नहीं है। कील क्या करता है जी, किसी चीज को जोड़ता है एक दूसरे के साथ, ऐसा ही है। वो ज्वाइंट करता है किसी चीज को, लकड़ी को एक दूसरी लकड़ी में क्या करता है, जोड़ देता है। तो क्या कहता है बाप, पढ़ें जी आगे। बाप क्या कहता है, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, अहद हो गया जी। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। अंगूठी किस चीज की अलामत है, इख्तियार की। जूती किसकी अलामत है, खुशखबरी की। बारूक हाशिम जी, आगे। और पले हुए बछड़े को लाकर, हाय हाय, ये है जी वाव कील, कुर्बानी, कफारा। बारूक हाशिम, यहोशुआ की कुर्बानी किस तरह से हुई, कील ठोक ठोक कर, ऐसा ही हुआ। लो जी, अहद हो गया, दोबारा मेल मिलाप हो गया। हालेलुया, बारूक हाशिम। और फिर ताकि हम उस खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा बेटा ये मुर्दा था। और लो जी, किन्ने मरे होने ने इत्थे बैठे होने ने जेडे गुनाह च बैठे। माजरत मैं तानू डिग्रेड करने नहीं कह रहा। अगर तुसी गुनाह च कोई तो बंदा इत्थे बैठा ना गुनाह च, और तू मर रहा है, मुर्दा बदबूदार मुर्दारा इत्थे बह रहा, तौबा करदा, चल के लंघ है। तेरे पास ये 40 दिन थे, तौबा तूने क्यों नहीं की। तौबा करता, वापस आता बाप के घर। अभी आपके पास वक्त है, सांसें है ना, तिशवा करे। क्या करे, नहीं तो सूरों के साथ फलियां खाओगे, खोए रहोगे। बाप के घर में जो नौकर है वो तुमसे अच्छी खुराक खाता है, क्यों जी, अच्छी नौकर अच्छी खुराक खाता है ना वो। तू तो वारिस है, बाहर धक्के खा रहा है। और मेनू अक्सर लोग पास्टर साहब साडे घर चाहती मारो, किसी ने कुछ किया, मैं तेरा ही अपना ही किया कराया, सारा कुछ किसी का कुछ किया कराया नहीं।
जो कुछ कीता है तेरा अपने ही कीता करा, क्यों जी? किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तवक्या होंगी कि साढ़े दुश्मन का ना लगे कि उन्हें तुहाडे ते कदी कुछ कर छड़े। इंसान से बड़ा दुश्मन अपना, वो खुद अपना दुश्मन कोई हो जाए ना तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। जब आप खुद सही है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको जेर नहीं कर सकती। क्यों जी? कर सकती है। आप मिसालें पर बड़ी पड़ी हैं बाइबल में। इसराइल जब यहोवा के पास वापस आया तो यहोवा कोई सीना पर उतरा, क्यों जी? उतरा कि नहीं? ओ फराउन भी जनाब उन्हें जनाब लो लाती 10 हफ्ते मिस्र के अंदर नाजुल हुए, ईंट से ईंट बजा दी मिस्र की, क्यों जी? बजाई है कि नहीं? मिस्र को लागल हो गई। जब आप तौबा करते हैं ना तो आपके दुश्मनों पर उस वक्त वार होता है जब आप खुदा के साथ चलते हैं। हालेलुया। तो तुसी उन जो अपने दुश्मन ਨੂੰ लो ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੰਜ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਤਲੀਆਂ ਨਾ ਲਵਾਈਆਂ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ऐसे डायलॉग में सुने लोगों ने पूछ, अच्छा वो मजा बड़ा आता है वैसे सुनने। जब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं ना मेरे साथ में बड़ा हंस रहा होता है, यार क्या बात, मैं अपनी ये लगी है आपकी क्या बन गई। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं खुदा पर भरोसा नहीं करते, असल में ये चबले मार मार कर अपने दिल को क्या करते हैं लोग, तसल्लियां देते हैं। ये चबले मारना बंद करके खुदा के हुजूर तौबा करो। क्यों जी? तौबा करो, तिश्वा करो, वापस आओ। हालेलुया। जब वापस आओगे अंगूठी पहनाएगा, अख्तियार देगा सारा, बारूक हाशिम अच्छा लिबास निकाल कर पहनाएगा, जिसे तो लगेगा भाई ये सूर चरण वाला नहीं है, यहोवा का बेटा है। हालेलुया। वो बर्रा ज़िबा हुआ आपके लिए, जश्न के लिए, खुशी के लिए, अहद में दोबारा कायम करने के लिए। ठीक है जी। उसने कहा आओ जश्न मनाएं, आओ क्या करें, जश्न मनाएं, खुशी करें। आपका बड़ा भाई, कुछ लोग कहते हैं जी यहूदी सारे प्यार नहीं करते, वो वाकई नहीं करते क्योंकि उन्होंने गलत फहमी है भाई कि तुसीं रद्द कीते होए। उन्होंने भी गलत फहमी ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ, क्यों जी? वो आंदा ही ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਛੱਡ, मेरे लिए मैं तेरा शुरू तो वफादार हूं। तो जब बेटा मर गया सी, जिंदा हो गया, खो गया था, दोबारा मिल गया। अब आप बताएं, ये जो इब्रानी का लफ्ज तिश्वा है, अब आपको पता चल रहा है ये क्या मायने दे रहा है? ये पूरी तालीम दे रहा है आपको, क्यों दे रहा है कि नहीं तालीम? पूरी तालीम दे रहा है। ਐਵੇਂ तौबा तौबा लाई ਹੁੰਦੀ। ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ तौबा ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ। तौबा ਦੇ मायने नहीं उन्होंने पता, तौबा के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते। यूहन्ना नबी ने क्या कहा? तौबा के मुआफिक क्या करो, अल्लाह, यानी तौबा के मुआफिक वापस मूव हो जाओ, घर की तरफ जाओ, बागे अदन में वापस जाओ। हमारा घर क्या है? अदन। हमें वापस मूव कर रहा है यहोवा, रीस्टोर कर रहा है। क्या कर रहा है? जब जनाबे मसीह आएंगे 1000 साल बादशाही करेंगे तो बताएं तख्त कहाँ लगेगा? यरूशलेम में लगेगा ना। बागेदन किधर था? बागेदन तो यरूशलेम में था। कुछ बोंगे पादरियां ने क्या राग चुंदा और अपनी किताबां च लिख के बेवकूफ बनाता बाप है जी। आंधे राग च बागेदन उथे लान की तौर जाना बागेदन ने भाई। योबली की किताब पढ़कर देखें, यूसुफीस की किताब पढ़कर देखें, आप बाइबल को बगौर पढ़ें, बागेदन यरूशलेम में था। बागेदन किधर था? हम सारे उधर वापस आ गए। हालेलुया। ऐसे नहीं जाएंगे तो वो जब आसमान से आएगा तब वो हमें ले जाएगा, लेकिन हमारा सफर क्या हो चुका है? शुरू हो चुका है। बारूक हाशिम जी, तो आज जो योम कपूर का दिन है, जो हमने रोजा रखा है, इसमें जो तिश्वा किया हम सब ने, अब आपको एक मैं बात बताता हूँ, माफी मिलना और ना मिलना, इसकी कदर आपको मैं थोड़ी सी करवाता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो यही मान रखते हैं कि जितने लोगों ने तिश्वा किया उनको यहोवा ने माफ कर दिया? पॉसिबल है कि तुसी हुण एक दूजे के गुनाह सारी जिंदगी याद करांदे रहो, एक दूजे ने रड़कांदे रहो, ओए तू वो कीता सी है? यहोवा क्या कहता है? मैं तेरी खताओं को पूरब इतनी दूर फेंक दूंगा जैसे पूरब से याद क्या करूंगा, याद भी अपनी पीठ के अपनी तुहां कदी किसी ने अपनी कमर देखी? किसी ने दसो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ, किन्ने वाल उगे ने है? नहीं ना पता, क्यों वाला? आपने कभी देखा ही नहीं। यहोवा ने क्यों कहा कि मैं तेरे गुनाह कहां फेंकूंगा? क्योंकि पीठ क्या नहीं होती, नजर नहीं आती। यहोवा चाहता है कि उसे याद ना कर, बस तू आगे चल। अच्छा वो भुल जाता है जिहदे खिलाफ गुनाह सी कीते ने, भुल जाता है। इत्थे जमीन ते जिहड़े असि होने वाला ये असि नहीं भुलदे, एक दूजे नूं भुलण नहीं देंदे। अच्छा
सब चूहा खा के बिल्ली। अच्छा, मुझे नहीं याद है ये तौबा। अगर चाहे तेरे गुनाह किरमजी से भी तो मैं उनको मिटा कर क्या करूंगा, मुझे बर्फ की तरह उजला कर दूंगा। बारू काशिम जी, तो हमने कौमी तौबा की है। खुदा हमें बस तौरात में कायम रखे। मैं तो आज से जी, आप जितने लोगों ने पिछवा किया इस दिन के अंदर या पिछले दिनों में, मैं आप सबको प्योर रास्तबाज तस्लीम करता हूँ। जितने लोगों ने पिछवा किया, जितने लोगों ने नहीं किया वो जाने तो खुदा जाने, अगर नहीं किया तो कर लो, चित्र बड़ा फिरेगा। ठीक है ना जी। तो जितने लोगों ने तौबा किया है, पिछवा किया है, मिखवा लिया है, उन सबको मैं तो जी मैं नहीं जानता उन्होंने क्या क्या किया, मैं भी भूल गया। जब आसमान का खुदा भूल गया तो मैं कौन होता हूँ याद रखने वाला? हालेलुया। हमें भी नहीं याद रखना चाहिए। बारू काशिम जी, मैं आपको तौबा की कदर बताता हूँ कि तौबा जी तो ना माफी ना मिले, माफी की कदर बताता हूँ। ये सऊदी अरेबिया के अंदर, गलबन दुबई था या सऊदी अरेबिया, अरब के अंदर एक वाकया हुआ, ये इन्हीं दिनों के अंदर, अभी भी उसकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। सऊदिया में हुआ है ना ये वाकया। दो लड़के लड़ रहे थे किसी बात पर, छोटा सा कोई मामला हुआ, तो उस पर दो कजन थे, तो एक लड़के ने अपने कजन को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, मार दिया। पुलिस ने, सऊदिया की पुलिस ने उसे क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। वो केस 3 मंथ चला और उस लड़के को सजाए मौत सुना दी। सऊदिया के अंदर सर कलम किया जाता है, फांसी नहीं दी जाती, और सरेआम पब्लिक के अंदर सर कलम किया जाता है। तो एक कानून है उधर कि मुदई अगर माफ कर दे, मुजरम को अगर मुदई क्या करे, माफ कर दे, तो जो मुजरम होता है उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। गवर्नमेंट भी उसे छोड़ देती है। तो क्या हुआ कि उस लड़के के कबीले ने, खानदान ने, जब चंद ही टाइम, चंद घंटे या कुछ दिन रह गए थे, गलबन मुझे एक्चुअल पता नहीं कि कितना टाइम रह गया था, तो उन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहरात दौलत, इवन के अपनी नौजवान बेटियां तक उनको पेश की और उनको कहा कि हमारे लड़के को क्या कर दो, माफ कर दो। अपनी पगड़ियां उतार कर उनके कदमों में डाली, अपने हथियार उनके सामने डाले, झुक गए बुजुर्ग भी उनके, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। एक जुमला बोलना था उसने, मुदई ने एक जुमला, माफी क्या होती है जरा सुन ले। हम तो कहते रहते ना जान मीठा अगला किने दिठा है, वो तो इंसान है, उन्होंने माफ नहीं किया, ये उनके इख्तियार में था, उन्होंने माफ नहीं किया। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, माफिया मांगते रहे, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। आखिरकार उसका सर कलम कर दिया गया। तो माफी क्या होती है, इस कबीले को पूछें, इनको पूछे माफी किसे कहते हैं, जिसके लिए वो रो पीट रहे थे, जिसके लिए उन्होंने दिन रात अपने आंसू बहाए, उनके सामने अपनी पकड़ियां, अपने अपने वो बड़ी इज्जत की होती है वो चादरें, दुबई में सऊदिया में बड़ी इज्जत का मकाम वो रखती है। समझ लेते वो बंदा अपने आप को नंगा कर देता है अगर वो चादर उतार देते, तो वो उनके कदमों में डाली, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। क्यों माफ नहीं किया? उनका भी इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने कहा अगर माफ करने को तो हम कर देते, हम इतने सख्त दिल नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर गलत रवायत चल पड़ती। उन्होंने कहा अगर हम माफ कर देते तो इस तरह से इस मुल्क के अंदर कई नौजवानों को हिम्मत मिलती एक दूसरे को कत्ल करने की, तो कत्ल का जुर्म आम हो जाता। तो उन्होंने कहा हमने इसलिए माफ नहीं किया, वरना हमारा भी दिल रो रहा था, हम भी चाह रहे थे कि हम माफ कर दें, लेकिन एक असूल है जो हम चाह रहे थे कि वो कायम हो, और वो असूल ये चाहते थे कि इस दुनिया के अंदर जो है, इस मुल्क के अंदर जो है वो रवायत ना चले। बहरहाल मेरा ये मानना है, खैर उनकी किताब में भी ये लिखा है कि माफ करने वाला बड़ा होता है, माफ करने वाला, ये बाइबल भी कहती है कि माफ करो, अपने कसूरवारों को क्या करो, माफ करो, तो करना भी चाहिए। तो लिहाजा माफी, मैं आपको माफी की कदर बता रहा हूँ। अब तो हमें माफी की कदर नहीं है ना, इसलिए हम खुदा से माफी नहीं मांगते, तौबा करते ही नहीं है। हम कहते हैं वो वेखी जाएगी यार, जिंदगी 4 दिन दी, जी लो, क्यों जी, इसलिए तिशवा नहीं करते। जरा सोच कर देखें, इस खानदान की जरा जगह पर जाकर देखें, जिसका जवान बच्चा 20 मिनट पहले उसका सर कलम होने से 20 मिनट पहले उसकी वालदा को मिलने के लिए जब भेजा गया, तो वो वीडियो जब मैं देखता हूँ तो मेरे रौकटे खड़े हो जाते हैं। वो अपनी उसकी वालदा जिस तरह से उसको चूमती है, रोती है, हाड़े मार मार कर, तो वो मेरी जो सोच है ना, मुझे बड़ा परेशान कर देती है कि यार वो घुमाने अगले में जाता हूँ ना, कि मतलब इसकी वालदा की जगह अगर आप खड़े खुद हो जाए तो आपकी क्या फीलिंग होगी, आपकी चीखें निकलेंगी। तो सोचें क्या है माफी,
क्या कदर रखती है माफी। सोचें अगर वो वक्त निकल गया कि जिस पॉइंट पर यहोवा आपको माफ नहीं करेगा, फिर आप क्या करेंगे? अभी तो टाइम है। तो रेत ने आपको खुद ये फेवर दी है, ये कानून है तो रेत का कि ये जो साल के ये जो दिन आते हैं, 40 दिन जो आते हैं, इसमें अगर तिश्वा कर लिया जाए, हो सकता है आप अगले साल तक जिंदा ही ना रहे, अगले साल तक है। तो ये टाइम है। जितने लोगों ने तौबा नहीं की, मेरा मशवरा है वो तिश्वा करें और बपतिस्मा लें, वापस आए, बाकी दिन में वापस आए। वो जल्द आ रहा है, बड़ी जल्दी आ रहा है, बाकी दिन दोबारा कायम हो रहा है, हम दोबारा जलाली होने जा रहे हैं। मारूफ हाशिम, सरों को झुकाएंगे, दुआ करें।